भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवी सरस्वती वशम ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते भगवते उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी सतत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये अभी चित्रकेतु को शाप दे दिया माँ पार्वती ने, और वो किस तरह बिहेव कर रहा है, ये बड़ी एक विचित्र कथा है, जिसमें वो नाराज हो जाती हैं, शिव जी हंसते हैं, और उनके चारों तरफ बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि, मेरे ख्याल से नारद भी बैठे हैं, तो वो सब चुप रहते हैं। ये कैसी लीला होती है, इसलिए पास टाइम इसलिए कहा जाता है, भगवान की लीला। भागवतम में कैसा वर्णन है। 19वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। न एव आत्मा न परः चापि अपरश्चापि कर्ता स्यात् सुख दुःखयोः कर्तारं मन्यते अत्राज्ञ या अत्र अज्ञ आत्मानं परम एव च। मेरे साथ पढ़िए। न एव आत्मा न परश्चापि आत्मान परश्चापि कर्ता स्यात् सुख दुःखयोः कर्ता सुख दुःखयोः कर्तारं मन्यते अत्रज्ञ कर्तारं मन्यते अप्राज्ञाम् आत्मानं परमेव च। आत्मानं परमेव च। शब्दार्थ है न नहीं, एव निसंदेह, आत्मा आत्मा, न न न तो, परह दूसरा शत्रु या मित्र, च भी, अपि निसंदेह कर्ता करने वाला, सात हो सकता है, सुख दुख यो सुख तथा दुख का कर्तारम करने वाला, मन्यते मानता है, अत्र इस संबंध में, अज्ञ मूर्ख, आत्मानम अपने आप को, परम अन्य, एवं निसंदेह च भी। चित्रकेतु बता रहा है, बोल रहा है, इस संसार में, मेरे साथ में, इस संसार में न तो स्वयं जीवात्मा जीवात्मा और न पराये, जो मित्र या शत्रु कुछ भी हो सकते हैं, मित्र या शत्रु ही भौतिक सुख तथा दुख के कारण है। तथा दुख के कारण है। हाँ, आपको किसी ने तंग किया, शत्रु आप कहते हैं उसको, तो वो कारण नहीं है आपके दुख का। कितनी बड़ी बात है, ये कितना ज्ञान की बात है। केवल अज्ञानतावश जीवात्मा यह सोचता है कि जीवात्मा ये सोचता है कि वह तथा पराये लोग तथा पराये लोग इसके कारण स्वरूप हैं। कारण स्वरूप है। इससे अज्ञानता, अज्ञानता से, ये तो हमारे कर्मों के फल हैं, मिलना था, ऐसा नहीं सोचता। ये सोचता इसके कारण हुआ, इसने मुझे इतना दुख दिया, ये ऐसे कहते हैं ना लोग, ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, इसने हमको बहुत सताया, बहुत ये किया, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन जब वास्तविक ज्ञान में हम आ जाते हैं, यानी जब भक्त बन जाते हैं, तब आप सोचते हैं नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो ऐसा मेरे साथ होना था। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में अज्ञ शब्द महत्वपूर्ण है। इस संसार में सभी जीवात्माएं थोड़ी बहुत अज्ञ हैं।
यह अज्ञानता भौतिक प्रकृति द्वारा प्रस्तुत तमोगुण में अत्यंत प्रबल रूप से चलती रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चरित्र तथा आचरण द्वारा सत्वगुण को प्राप्त करके अधोक्षज पद पर पहुंचे, जहां से उसे अपने तथा अन्यों की स्थिति का ज्ञान होने लगता है। प्रत्येक कार्य भगवान की अध्यक्षता में संपन्न होता है। जिस विधि से कर्मफल निश्चित होते हैं वह नित्यम अर्थात सदैव कार्यशील कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अब सतोगुण में जैसे आप लोग अभी भागवतम भगवत गीता पढ़ते हुए आए हैं, हम लोग सभी जितने भी क्लास में हैं, अब हमको ये ज्ञान होने लगा है कि ये कर्म फल कैसे हैं। इसमें कोई शत्रु दिखाई देता है, कोई मित्र दिखाई देता है, ये सब अज्ञानता बस है। अगर हम अपने को थोड़ा और ऊपर उठाएं तो ये चीजें सब जो हम सोचते हैं, हमारी सोच, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सोच सोच ही बदल जाती है। अगर अपने को थोड़ा ये नीचे चीजें जिनमें हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, ये चीजें, इससे आप ऊपर निकल जाते हैं। बहुत ही जरूरी है। क्यों क्यों आप सतोगुण में आ जाते हैं। सतोगुण में आते हैं, आप कहते हैं बहुत 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 लोग एक किसी को बहुत सताया किसी ने प्रोफेशन में, वो मुझे मिले एक बार, तो बहुत सालों के बाद, तो मैंने उनसे कहा आपका थोड़ा समय खराब रहा। उन्होंने कहा नहीं, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ कहा उन्होंने। उनको ये ज्ञान नहीं था कि ये, क्योंकि अगर ये ज्ञान होता तो वो ऐसे कहते हैं कि मेरे कर्मों के फल थे। मुझे जो परेशानी हुई मेरे कर्मों के फल थे, ऐसा। और लेकिन बात एक ही है कि जिंदगी में आपको कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, कभी बहुत बुरा आता है, कभी बहुत अच्छा आता है। ये लेकिन क्षण भंगुर है, ये परमानेंट है ही नहीं। हमने तो परमानेंट की तरफ जाना है, ये सोचते हैं, तो ये सब चीजें आपको इतनी बुरी नहीं लगती जो आपके साथ घटित हो रही है। नहीं तो आदमी रोता ही रह जाता है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। और सबके साथ कुछ न कुछ तो होता ही है। यहाँ किसी के साथ ये भी हो सकता है कि वो सुखी सुख, भौतिक सुख, सुख नहीं कहते उसको, भौतिक सुख, भौतिक सुख भोग रहा हो, आपको ईर्ष्या होने लगती उससे। और हम दोनों एक साथ पढ़े, दोनों ने सब कुछ एक साथ किया, वो इतना सुख भोग रहा है, मैं इतना दुख भोग रहा हूँ, ये ऐसी ईर्ष्या हमको होने लगती है। नहीं, उसके कर्म फल। ये बड़ा ज्ञान दे रहा है चित्र चित्र के। गुण प्रवाह एतस्मिन् कः शापः को नु अनुग्रह। नो है, नो को मैं नू करूंगा तो वह की जगह अ आ जाएगा। गुण प्रवाह एतस्मिन् कः शापः नु अनुग्रह। कः स्वर्गो नरकः को वा किम सुखम दुखम एव वा। मेरे साथ पढ़िए। गुण प्रवाह एतस्मिन् गुण गुण प्रवाह प्रभाव कः तस्मिन् कः शापः को नु अनुग्रह। कः शापः को शापको न ग्रहाः कः स्वर्गो नरकः को वा कः स्वर्गो नरको को वा किम सुखम दुखम एव वा। किं सुखं दुःखं वा। शब्दार्थ है गुण प्रवाह है, प्रकृति के गुणों की धारा में, एतस्मिन् यह, कह क्या, शाप शाप, कह क्या, नु निसंदेह, अनुग्रह कृपा, कह क्या, स्वर्ग स्वर्गलोक के पद तक पहुंचना, नरक नरक, कह क्या, वा अथवा, किम क्या, सुखम सुख, दुखम दुख, एवं निसंदेह वा अथवा, ये क्या है, सब कुछ भी नहीं है। मेरे साथ पढ़िए। यह संसार ये संसार संसार सतत प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है। सतत प्रवाहमान नदी के तरंगों के समान है। अतः इसमें क्या शाप, इसमें क्या शाप क्या छाप, क्या अनुग्रह।
और क्या क्या अनुग्रह कोई मतलब ही नहीं इसका, क्योंकि ये तो परमानेंट है ही नहीं। क्या स्वर्ग लोग, क्या क्या स्वर्गलोक स्वर्गलोक क्या नरक लोग, और क्या नरक लोक, क्या नरकलोक क्या सुख क्या सुख क्या और और क्या वास्तविक दुख, क्या क्या वास्तविक दुख निरंतर प्रभावित होते रहने के कारण निरंतर तो प्रभावित प्रभावित होते रहने के कारण तरंगें कोई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती। वो कोई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। मीछे मायार बोसे याच्छ बेसे खाच हाबुहु भाई, हे जीवात्मात्माओं, इस संसार में भौतिक प्रकृति की गुण रूपी तरंगों में क्यों इधर उधर भटक रही हो। जीव कृष्णदास यही विश्वास कोरले ते आर दुख नाई। यदि जीवात्मा यह समझ ले कि वह श्री कृष्ण का शाश्वत दास है तो किसी प्रकार का कष्ट न रह जाए। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम इस भौतिक संसार के समस्त व्यापारों को छोड़कर उनकी शरण में जाएं। यदि हम ऐसा करें तो फिर इस संसार के कार्य कारण कहाँ रहेंगे। शरणागत जीव के लिए कार्य कारण जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इस संसार में भेजा जाना वैसा ही है जैसे कि नमक की खान में फेंका जाना। नमक की खान में गिरे हुए व्यक्ति को चारों और नमक ही चखने को मिलता है। इसी प्रकार यह संसार दुखों से पूर्ण है। इस संसार का तथाकथित क्षणिक सुख भी एक प्रकार से दुखी होता है, किंतु अज्ञानता बस हम इसे समझ नहीं पाते। यही वास्तविकता है। जब मनुष्य को चेत होता है, अर्थात जब उसे कृष्ण चेतना होती है, तो इस संसार की विभिन्न स्थितियों से कोई सरोकार नहीं रह जाता। उसे सुख दुख, शाप कृपा या स्वर्ग नरक से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसे इनमें कोई अंतर नहीं दिखता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे माता जी। हरे कृष्ण। कब जो लास्ट वाला सेंटेंस आपने पढ़ा, कब, जब, अर्थात जब कृष्ण चेतना होती है, जब आप भक्ति में आ जाते हैं तो इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं। दुख है, चलते चलते हाथ टूट गया, कोई मतलब नहीं। ये दुख है थोड़ा, नहीं, इसको ठीक हो जाने के, लेकिन क्या छोड़ दें, ऐसे नहीं, छोड़ना नहीं। आपको प्रैक्टिकल भी बनना, व्यवहारिक इसका इलाज करा लिया जाए। और ये आपको एक भौतिक कष्ट मिला, क्योंकि ये भौतिक संसार में ये लगा रहता है। कभी ये थोड़ा सुख होता है, कभी दुख होता है। किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी को बहुत कम होता है। दुख की बात कर रहा हूं। वैसे ही सुख का है, किसी को बहुत कम सुख मिलता है, भौतिक सुख, किसी को बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन इसका चित्रकेतु कह रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक, आपको स्वर्ग मिले, आपको नरक मिले, कोई फर्क नहीं। क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो नरक में पिटाई हुई, उसके बाद आपके जो कलमश हटा, फिर आपको जहां भेजना है वहां भेज दिया जाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं। ये बहुत बहुत मतलब भक्त के लिए भक्त का स्थान कितना ऊपर दिखाया गया है, जो इस चीज को समझ सकता है। एक सृजति भूतानि भगवान आत्म माया, येषां बंधम च मोक्षम च सुखम दुखम च निष्कलः। मेरे साथ, एक सृजति भूतानि एक सृजति भूतानि भगवान आत्म माया, भगवान् आत्ममायया येषां बंधम च मोक्षम च येषां बन्धं च मोक्षं च दुखम दुखम च निष्कलः। दुखम सुखं दुःखं च निष्फलः। शब्दार्थ है एक सृजति, उत्पन्न करता है, भूतानि, विभिन्न प्रकार की जीवात्माओं को, भगवान श्री भगवान आत्म माया, आत्म स्वरूप शक्तियों से, ऐशाम, समस्त बद्ध जीवों का, बंधम, बद्ध जीवन, च तथा मोक्षम, मुक्त जीवन, च भी,
सुखम सुख, दुखम दुख तथा निष्कलह भौतिक गुणों से अप्रभावित। मेरे साथ पढ़िए, श्री भगवान एक हैं। श्री भगवान एक भगवान है। एक है। वे भौतिक जगत की स्थितियों से वे वे भौतिक भौतिक जगत की जगत स्थितियों की से स्थितियों से प्रभावित हुए बिना प्रभावित हुए बिना बिना आत्म स्वरूप शक्ति से आप स्वरूप शक्ति से आत्मस्वरूप शक्ति से समस्त जीवों की सृष्टि करते हैं। समस्त जीवों की समस्त सृष्टि जीवों करते की हैं। सृष्टि करते हैं। माया से दूषित होकर माया से माया से दूषित होकर दूषित होकर हम लोग जीवात्मा 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 अविद्या को प्राप्त होता है अविद्या को विद्या को प्राप्त होता है प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के बंधनों में जा पड़ता है। और अनेक और प्रकार अनेक के बंधनों प्रकार में के जा बंधनों पड़ता है। में जा पड़ता है। कभी कभी ज्ञान के कारण कभी 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 ज्ञान कभी के ज्ञान के कारण कारण जीवात्मा को मुक्ति दी जाती है। जीवात्मा को जीवात्मा मुक्ति दी को जाती है। मुक्ति दी जाती है। सत्व तथा रजोगुण के कारण सत्व तथा रजोगुणों के कारण उसे सुख तथा दुख मिलते हैं। उसे सुख तथा दुख मिलते सुख हैं। तथा दुख मिलते हैं। हाँ, सतोगुण में होगा तो सुख ज्यादा होगा और रजोगुण में होगा तो दुख ज्यादा होगा। कभी कभी सुख की एक झलक आएगी, अरे लॉटरी खुल गई, बहुत फायदा हो गया, बहुत थोड़ा, और उसके बाद लगेगा इतना नुकसान हो गया, फिर दुख। ये माया से दूषित होकर जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो आप देखिए, बच्चा छोटा होता है, उसमें कोई कलवश नहीं है, हमारे साथ रह करके वो हम जैसा ही हो जाता है। ये लेकिन भौतिक जगत की ये सृष्टि ऐसे ही है। हमने चाहा था, ये सोनिया अग्रवाल माता जी का प्रश्न था, कैसे ऐसे हम आते हैं। ये क्योंकि हमने कब चाहा, हमने चाहा या हमारे ग्रैंडफादर ने, उनके ग्रैंडफादर ने चाहा कभी कि हम भी भगवान की तरह राज करना चाहते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है ऐसी, क्योंकि आत्मा भगवान का कण जो अंदर है, गुण उसमें भी वही है। भगवान पूरे ब्रह्मांड के या पूरे आध्यात्मिक भौतिक जगत के स्वामी हैं, तो ऐसा हमें भी आता, हम इसके स्वामी बने। ये हमें प्रवृत्ति होती है। आपने देखा होगा, आप जहां भी काम करते हैं, अगर आप में योग्यता है, आप सोचते हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनना चाहता हूँ, आप में काबिलियत है तो आप सच्चा सोचते हैं। आप कहीं पढ़ाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, क्यों, पढ़ाने में सबसे बड़ी डिग्री उसी की होती है। फिर आपको लगता है मैं हेड बन जाऊं, फिर आपको लगता है मैं इस इंस्टीट्यूशन का हेड बन जाऊं, डायरेक्टर बन जाऊं। ये आपकी प्रवृत्ति होती है। ये बिल्कुल वही प्रवृत्ति है जो भगवान की है। भगवान तो ऑलरेडी टॉप मोस्ट पोजिशन में है, लेकिन हम भी जहां पर भी हैं, छोटे छोटे, हम लीडर बनना चाहते हैं, प्रमुख बनना चाहते हैं। और अगर हमारे कर्म अच्छे रहे हों पिछले जन्म के, बन भी जाते हैं। कर्म ठीक नहीं रहे हों लेकिन इच्छा रही है हेड बनने की, कुत्ता बन गए, कुत्तों के हेड बन जाएगी कहीं। कुत्ते होते हैं ना 4-5 स्ट्रीट डॉग्स, आपने देखा, उसमें से एक कोई खास होता है जिसका कहना सब मानते हैं, नहीं तो वो सबको डरा देता है, ऐसा वो बन जाएंगे। ये 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 ऐसा है। तो माया से जब हमारा मतलब पड़ता है तो हम माया में बद्ध हो जाते हैं। और फिर इस माया से निकलने के लिए हमको कितना घोर परिश्रम करना पड़ता है। पहले तो आपको भक्ति समझनी होती है, तो भक्ति समझ करके आपको पदार्थ से अपने को डिटैच करना पड़ता है। जब तक ये नहीं होगा, भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। मैं कितना भी हरे कृष्ण महामंत्र जपूं, जब तक आपके आसक्ति, फल से आसक्ति खत्म नहीं होगी, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये
बढ़ूंगा, लेकिन मेरे उसी सीढ़ी में ज्ञान बढ़ जाएगा, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। सीढ़ियां हैं चढ़नी, एक सीढ़ी पर गया, दूसरी सीढ़ी पर गया, लेकिन मेरा लगाव अभी पदार्थ से है, भौतिक चीजों से मेरा लगाव है, आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये चीज है, इसलिए कहा है अज्ञानता के कारण हम माया से बद्ध हो जाते हैं। निकलने के लिए तरीका है, भगवान ने तरीके बनाए हैं कि निकलो। सारे प्रावधान बनाए, वेद व्यास को भेजा कि लिखो इनको, संतों को भेजा, समझाओ पढ़ाओ, आने के लिए अपने घर वापस आओ, गलत चले गए थे, वापस आ जाओ। और वापस आने के लिए वहां भौतिक चीज नहीं जा सकती, तो इसलिए भौतिक चीज सब त्यागनी पड़ती है। ये तात्पर्य हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि जीवात्माएं विभिन्न स्थितियों में क्यों रहती हैं और ऐसा कौन करता है। इसका उत्तर यही है कि भगवान अकेले ही बिना किसी की सहायता के ये सब करते हैं। ईश्वर को अपनी शक्तियां हैं, परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते, और इनमें से उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा ये जगत एवं बद्ध जीवों के नाना प्रकार के सुख दुख भगवान की अध्यक्षता में होते हैं। ये संसार 3 प्रकार के गुणों से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। भगवान सत्वगुण से संसार का पालन, रजोगुण से उनकी उत्पत्ति और तमोगुण से उसका संहार करते हैं। जीवात्माओं की उत्पत्ति के पश्चात उनको सुख तथा दुख इन गुणों के संयोग से प्राप्त होते हैं। जब जीवात्माएं सत्व गुण में होती हैं तो वे सुख का अनुभव करती हैं। रजोगुण में दुख का और तमोगुण में उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं रह जाता कि करना क्या है अथवा अच्छा बुरा होता क्या है। आगे हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो ये 3 गुणों से अब सवाल ये है, अब ये 3 गुणों में हमें कौन सा गुण ज्यादा है पहले से, उस हिसाब से आता है। अब क्या वही रहना चाहिए? नहीं। अगर आपको कोई मिल जाए ऐसा दोस्त जो आपको उस तरफ ले जाए, उदाहरण प्रभुपाद का दोस्त उनको घसीट के ले गया। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए थे वहां, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, हमारे घर में भक्त बहुत आते हैं, मैंने बहुत साधुओं को देखा है, क्योंकि उनके पिताजी घर में लाते थे। तो प्रभुपाद ने तरह तरह के देखे होंगे। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मुझे बहुत देखे हैं, मुझे देखने की जरूरत नहीं। बल्कि दोस्त से वो गुस्सा भी हुए, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसने हाथ पकड़ लिया था प्रभुपाद का। चलो बहुत एक अच्छे हैं, तुमको अच्छा लगेगा। तो बाद में प्रभुपाद को लगा ये इतना जोर कर रहा है, दोस्त है मेरा, चलते हैं। इतना प्रभाव पड़ा, वो दिख गए। अगर उनसे नहीं मिले होते तो क्यों मिले? अब सवाल ये है, भगवान करवाते हैं ऐसा। ये दोस्त से जबरदस्ती करवा के मिला दिया। इतने इम्प्रेस हो गए, उनके गुरु की छाप इनके हृदय में पड़ गई, छाप पड़ गई। हालांकि उनसे वो कुछ मिले नहीं, उसके बाद अपने काम में लग गए, नौकरी की, शादी की, बच्चे हो गए बाद में। लेकिन ये चीज क्योंकि बचपन से था, तो ये चीज रही उनके साथ, एक धागा लगा रहा। बाद में वो थोड़ा और स्ट्रांग हो गया, क्योंकि उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली तो गुरु से बहुत बहुत ही प्रभावित थे प्रभुपाद। 2 लोगों से, एक अपने पिता से, एक अपने गुरु से। उन्होंने लिखा है अपने लीलामृत में, ये 2 मतलब उनके बारे में लिखा गया है कि ये 2 लोग उनको बहुत ही पसंद थे, उनके फादर और उनके गुरु। क्योंकि उनके पिताजी ने कभी भी प्रभुपाद के जो चाहा वो किया, कभी भी अपोज नहीं किया। मतलब फादर कैसा होना चाहिए, ये अगर आप लीलामृत पढ़ें प्रभुपाद की, उससे पता लगता है। तो पिता को कैसा होना चाहिए, इतना। कभी भी कुछ कहते थे, पहले वो अपने को भगवान से माफी मांग के कहते थे, कुछ अगर कहना पड़ा ये नहीं करना है तो इस प्रकार का। तो ये ऐसे होता है।
22वां श्लोक पढ़ता हूँ। न तस्य कश्चित् दैतः प्रतीपो न ज्ञाति बंधुः न परो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरंजनस्य सुखेन रागः कुत एव रोषः। मेरे साथ पढ़िए। न तस्य कश्चित् दैतः प्रतीपो न तस्य कश्चित् दैतः प्रतीपो न ज्ञाति बंधुः न परो न च स्वः न ज्ञाति बन्धुर्न परो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरंजनस्य समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन रागः कुत एव रोषः। सुखेन न नहीं तस्य उस परमेश्वर का कश्चित कोई दैतः प्रिय प्रतीपः अप्रिय न नहीं ज्ञाति परिजन बंधु मित्र न नहीं परः पराया न नहीं चापी स्वः अपना समस्य समान धर्मा सर्वत्र सभी जगह निरंजन से प्रकृति द्वारा अप्रभावित सुखे सुख में न नहीं राग आसक्ति कुतः कहाँ से एवं निसंदेह रोष क्रोध। मेरे साथ पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवों को एक समान देखते हैं। समस्त समस्त जीवों को जीवों एक को समान एक देखते समान हैं। देखते हैं। अतः न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है अतः न अतः तो न तो कोई उनका प्रिय है, अत्यंत प्रिय है न कोई शत्रु न कोई न शत्रु, कोई शत्रु न तो उनका कोई मित्र है न तो उनका कोई न कोई मित्र है, मित्र है न कोई परिजन। न कोई न कोई परिजन। ये लेकिन ये ऐसा लिखा है तो नहीं ऐसा। उनके परिजन भी हैं। लीला भगवान की लीला है। भगवान के माँ बाप थोड़ी होते हैं भगवान, लेकिन यहाँ जगत में आते हैं तो भौतिक संबंध के रूप में ये उनकी माँ है, ये उनके पिताजी हैं, यहाँ भगवान प्रकट हुए। ये चीजें सब भौतिक जगत में उनकी लीलाएं। इस भौतिक जगत से अनासक्त होने के कारण इस भौतिक जगत से अनासक्त जगत से अनासक्त होने के कारण उन्हें तथाकथित सुख के लिए उन्हें तथाकथित तथाकथित के सुख लिए के लिए न तो कोई स्नेह है न तो कोई स्नेह है, है न दुख के लिए किसी प्रकार की घृणा। न दुख के लिए दुख किसी के प्रकार लिए की घृणा। किसी प्रकार की घृणा। सुख तथा दुख सापेक्ष हैं। सुख सुख तथा दुख और दुख सापेक्ष है। भगवान सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं। भगवान भगवान सदैव सदैव प्रसन्न रहने प्रसन्न वाले रहने हैं। वाले हैं। अतः उनके लिए दुख का कोई अर्थ नहीं है। अतः उनके अतः लिए उनके लिए दुख का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, ये कहा है उनका कोई प्रिय नहीं है, उनका कोई दुश्मन नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई परिजन नहीं है। लेकिन हमने देखा है भौतिक जगत में आते हैं तो है। अर्जुन उनको इतना प्रिय था क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान का महानतम भक्त था। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और अर्जुन से भी ऊपर आप देखिए वृंदावन की गोपियां, गोपा गोपी गोपा सब इतने प्रिय थे उनको क्योंकि वो उनके अनन्य भक्त थे। तो अपने भक्त के लिए वो सब कुछ करते हैं। लेकिन अन्यथा उनका ऐसा कोई कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं। सबसे यह है दुख सुख। यहाँ पर एक शब्द बहुत अच्छा कहा गया है, सापेक्ष है। सापेक्ष को इंग्लिश में रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव जैसे आप सुखी हैं, मैं दुखी हूं, मैं अपने को दुखी समझता हूं, लेकिन मेरे से भी खराब कंडीशन में कोई है, उसके उसके रिलेशन में, उसके रिलेटिव मैं सुखी हूं। तो ये सुख दुख जो है ये रिलेटिव टर्म ये बताया। तथापि तत्शक्ति विसर्ग एषाम सुखाय दुखाय हिता हिता हिताय हित अहिताय
बंधाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मनो शरीरिणाम संसुतये अवकल्पते। मेरे साथ, तथापि तत्शक्ति विसर्ग एषाम तथापि तत्शक्ति विसर्ग येषाम् सुखाय दुखाय हित अहिताय सुखाय दुःखाय हिताय बंधाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मनो बंधाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मनोः शरीरिणाम संसुतये अवकल्पते। शरीरिणां संस्कृतये अवकल्पते। शब्दार्थ है तथापि, तो भी, तत्शक्ति ईश्वर की शक्ति का विसर्ग सृष्टि ऐसा इन सब बद्ध जीवों का सुखाय सुख के लिए, दुखाय दुख के लिए, हित अहिताय लाभ या हानि के लिए, बंधाय बंधन के लिए, मोक्षाय मुक्ति के लिए, भी मृत्यु मृत्यु जन्मनो तथा जन्म का शरीर नाम समस्त देहधारियों का संसृतये आवागमन के लिए अवकल्पते कल्प करता है। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि परमेश्वर कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले हमारे सुख तथा दुख से अनासक्त हैं, हमारे सुख से अनासक्त है और कोई भी उनका शत्रु या मित्र नहीं है, उनका शत्रु या मित्र नहीं है, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति ने माया द्वारा तो भी वे भौतिक शक्ति माया द्वारा शुभ तथा अशुभ कर्मों की उत्पत्ति करते हैं। शुभ तथा अशुभ कर्मों की उत्पत्ति करते हैं। हाँ, लग रहा विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास आपको लग रहा पहले तो ऐसा कहा अब ऐसा कर रहे हैं। हाँ, माया के द्वारा ऐसा करते हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हमको शुभ चाहिए, तो शुभ भी होगा अशुभ भी होगा। अगर शुभ है, क्योंकि यहाँ द्वंद्व है भौतिक जगत में, अगर शुभ है तो होगा, वो सुख है तो दुख भी होगा, द्वंद्व है ना। अशुभ कर्मों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार भौतिक जीवन को चालू रखने के लिए वे सुख दुख, लाभ हानि, बंधन मोक्ष, जन्म मृत्यु की सृष्टि करते हैं। हाँ, ये जरूरी है। भौतिक जगत में सुख है तो दुख होना जरूरी है, तभी तो पता लगेगा सुख क्या है। लाभ हानि नहीं है तो लाभ कैसे पता लगेगा कहाँ है। अगर मोक्ष नहीं है तो कैसे पता लगेगा मैं बंधन में हूँ। ये सब भगवान करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि श्री भगवान अपनी आदि दिव्य स्थिति में प्रत्येक वस्तु के कर्ता हैं, किंतु अपनी भौतिक स्थिति में बद्ध जीवों के सुख दुख अथवा बंधन मोक्ष के लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं। ये तो उन बद्ध जीवों के सकाम कर्मों के फल के अनुसार प्राप्त होते हैं। न्यायमूर्ति की आज्ञा से एक व्यक्ति बंदी गृह से छूटता है और दूसरा बंदी बनाया जाता है, किंतु इन लोगों के सुख दुख के लिए वह न्यायमूर्ति उत्तरदायी नहीं होता। इन लोगों के सुख दुख तो उनके अपने कर्मों के परिणाम होते हैं। यद्यपि सर्वोपरि सत्ता शासन राज्य ही होती है, किंतु न्याय तो सरकार के विभिन्न विभागों को सौंपा रहता है। अतः व्यक्तिगत न्याय के लिए राज्य उत्तरदायी नहीं रहता। इस प्रकार राज सत्ता सभी नागरिकों के लिए एक समान है। इसी प्रकार परमेश्वर भी निरपेक्ष यानी उदासीन है, किंतु उन्होंने न्याय तथा व्यवस्था के लिए कई विभाग बना रखे हैं जो जीवात्माओं की गतिविधियों पर
नियंत्रण रखते हैं। इस प्रसंग में एक अन्य उदाहरण कमलिनी तथा भंवरों का है। जिस प्रकार कमलिनियां सूर्य प्रकाश में खिलती या बंद होती हैं, तो उससे भंवरों को सुख या दुख का अनुभव होता है, किंतु इसके लिए सूर्य या सूर्य का प्रकाश उत्तरदायी नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कमलनिया जो है, सूर्य का प्रकाश आएगी तो खिलती हैं, प्रकाश नहीं आएगी तो बंद, अगर भौरा अंदर है, पकड़ा जाएगा। तो इसके लिए सूर्य का कोई गलती नहीं। ये सूर्य की वजह से नहीं हो रहा है भौरे को जो तकलीफ है। ये अच्छा उदाहरण है। लेकिन भौतिक जगत में जो भी हम करते हैं उसके लिए नियम बने हैं। वो नियम हो सकता है भगवान की अध्यक्षता में बने हों। जैसे आप समझिए कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एक गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट पुलिस होती है। वो अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं आपको दंडित करती है। तो इसके लिए राज्य जो है, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है इसकी गलती है, नहीं, ये नियम बने हैं। तो ऐसे ही नियम भौतिक जगत के जो बने हैं वो हो सकता है भगवान की अध्यक्षता में बने हों कभी, उसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है, उसके उनका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमारे सुख दुख के कारण भगवान है ही नहीं। हमारे सुख दुख के कारण हम खुद हैं। अच्छे कर्म करेंगे, सतोगुण में रहेंगे, सुखी रहेंगे। रजोगुण में रहेंगे, दुखी रहेंगे। रजोगुण में आदमी बहुत मेहनत करता है, वो भौतिक जगत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आध्यात्मिकता में अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में देखें, बहुत मेहनत करना बहुत गड़बड़ है। आप मेहनत करिए, लेकिन इतनी मत करिए कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिले। प्रभुपाद ने कहा 8-8-8 24 घंटे में 8 घंटा अपने लिए रखना चाहिए। ये 8 घंटे में भक्ति करिए। तो ये अथ प्रसादेन त्वां शापमोक्षाय भामिनी। यन है, यत भी पढ़ सकते हैं। यत मन्य से ही असाधु उत्तम मम तत् क्षम्यताम सती। मेरे साथ पढ़िए। अथ प्रसादेन त्वां प्रसादेन त्वां। हाँ, अब उसको कह रहे हैं, हे माता, आपका न तो आप दोषी हैं न मैं दोषी हूँ। आपने मुझे शाप दिया, लेकिन न तो मैं दोषी हूँ न आप दोषी हैं। अथ प्रसादेन त्वां प्रसादेन त्वां शापमोक्षाय भामिनी। शापमोक्षाय भामिनी। यत् मन्यसे हि असाधु उक्तम् मन्यसे यथाधिकं त्वं मम तत् क्षम्यतां सती। अतः प्रसादे, प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। नहीं त्वाम, तुमको शाप मोक्षाय, शाप से मुक्त पाने के लिए आपको खुश नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे शाप से मुक्ति कर दें। भामिनी, हे क्रुद्धा, गुस्से में थी। यत, जो मन से तुम मान लो, ही निस्संदेह असाधु उत्तम, अनुचित बात, मम मेरी, तत् वह, सम्यताम क्षमा करें, सती, हे सती। मेरे साथ पढ़े, हे माता, हे माता, आप अब वृथा ही क्रुद्ध हैं। अब पिछाई पुत्र है। हाँ, गुस्से में थी ना, क्योंकि मेरे समस्त सुख दुख मेरे समस्त सुख दुख मेरे पूर्व कर्मों के द्वारा सुनिश्चित हैं। पूर्व कर्मों के द्वारा सुनिश्चित है। अतः मैं न तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं न तो क्षमा प्रार्थी हूँ और न आपके शाप से मुक्त होना चाहता हूँ। आपके साथ से मुक्त होना चाहता हूँ। हाँ, जितनी बड़ी बड़ी बातें चित्रकेतु ने कही हैं, वो प्रैक्टिकली भी उसको करता है। तो इसलिए वो कह रहा है, न मैं शाप से मुक्त होना चाहता हूँ, न आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
ये यद्यपि मैंने जो कुछ कहा है यद्यपि मैंने जो कुछ कहा है अनुचित नहीं है। अनुचित नहीं है। हाँ, ये हम भी सब समझ रहे हैं, अनुचित नहीं कहा उसने, लेकिन कहना लेकिन नहीं चाहिए था, कहना नहीं चाहिए था, ये कह रहे थे ना, ये प्रभुपाद ने भी लिखा। किंतु जो कुछ आप अनुचित समझती हो जो कुछ आप आप अनुचित समझते हो उसके लिए क्षमा करें। उसके लिए क्षमा करें। हाँ, कितनी बड़ी बात है। आप अगर उसको अनुचित समझती हैं तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मैंने अनुचित बात नहीं कही है, ये कह रहा है, अपनी बात पर दृढ़ है चित्रकेतु। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। चित्रकेतु को यह भली भांति ज्ञात था कि प्रकृति के नियमों से कर्मों के फल प्राप्त होते हैं, अतः वह पार्वती के शाप से मुक्त नहीं होना चाहता था, तो भी वह उन्हें संतुष्ट करना चाहता था, क्योंकि उसने कहा था उसके कथन के स्वाभाविक होने पर भी वे उससे रुष्ट थी। अतः शिष्टाचार के नाते महाराज चित्रकेतु ने पार्वती जी से क्षमा याचना की। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छी तरह कहा कि अगर आपको ये अनुचित लगता हो तो मुझे क्षमा कर। बहुत अच्छी, बहुत सभ्य इंसान जैसे अब ये हमें भी ये चीज सीखना चाहिए। कभी कभी आपकी बात दूसरे को चुभती है, आपने गलत नहीं कहा है, तो आपको ये कहना चाहिए कि अगर आपको ये अनुचित लग रहा, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। कितनी अच्छी बात। श्री शुक उवाच इति प्रसाद्य गिरीशौ। अब गिरीश आ गए शिव जी। चित्रकेतु अरिंदमा जगाम स्वाभिमानेन पश्यतो समयतो हतयो। मेरे साथ श्री शुक उवाच इति प्रसाद्य गिरीशौ चित्रकेतु अरिंदमा जगाम स्वाभिमानेन पश्यतो समयतो हतयो। शब्दार्थ है, श्री शुकवाच, श्री शुक गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार प्रसाद्य प्रसन्न करके गिरीशव भगवान शिव तथा उनकी पत्नी पार्वती को चित्रकेतु अरिंदम शत्रु को दमन करने में समर्थ राजा परीक्षित को कह रहे हैं। अरिंदम कौन? सुख मुनि। जगाम चला गया, स्वविमान अपने विमान द्वारा, पश्य तो देखते देखते, स्मय तो हंसते हुए, तयो भगवान शिव तथा पार्वती दोनों के। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे शत्रु को दमन करने वाले राजा परीक्षित, हे शत्रुओं को दमन करने वाले राजा परीक्षित, शिव जी तथा पार्वती को प्रसन्न करने के बाद, चित्रकेतु अपने विमान पर बैठ गए और उनके देखते देखते प्रस्थान कर गए। जब शिव जी तथा पार्वती ने देखा कि शापित होने पर भी चित्रकेतु निर्भय था, तो वे उसके आचरण पर विस्मित होकर हंस पड़े। ततः तु भगवान रुद्राणी इदम अब्रवीत् देवर्षि दैत्य सिद्धानां पार्षदानां च शरणवतां। मेरे साथ। ततः तु भगवान रुद्राणी इदम अब्रवीत् देवर्षि दैत्य सिद्धानां पार्षदानां च शृण्वताम्।
शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात तू तब भगवान सर्वशक्तिमान रुद्र भगवान शिव ने रुद्राणीन पत्नी पार्वती से इदम यह अब्रवीत कहा देवर्षि, जबकि परम साधु नारद दैत्य असुरों सिद्धानाम तथा योग सिद्धि पटु सिद्ध लोक के वासियों पार्षदा नाम निजी सहयोग से सभी सुनताम सुन रहे थे। मेरे साथ तत्पश्चात परम साधु तत्पश्चात परम साधु नारद असुरों सिद्ध लोक के वासियों तथा अपने व्यक्तिगत सहयोग के समक्ष सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से बोले और वे सब सुनते रहे हाँ, जिनके समक्ष वो बोले, जिनके वजह से वो चित्रकेतु हंस पड़े कि इतने लोगों के समक्ष क्या कर रहे हैं ये। श्री रुद्र उवाच दृष्टवत्सि शृणोसि सॉरी दृष्टवती असि शुश्रोणि हरे अद्भुत कर्मणः महात्म्यं भृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनां। मेरे साथ पढ़िए। श्री रुद्र उवाच दृष्टवती असि शुश्रोणि हरे अद्भुत कर्मणः महात्म्यं भृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनां। शब्दार्थ है। श्री रुद्र शिव जी ने कहा, दृष्टवती असि, क्या तुमने देखा, सुश्रोणी, हे सुंदरी पार्वती, हरे श्री भगवान के अद्भुत कर्मणः विस्मयपूर्ण कार्य, महात्म्यम महानता, भृत्यानाम दासानुदासों की, निःस्पृहाणाम इंद्र तृप्ति की आकांक्षा से रहित, महात्मा नाम महान पुरुषों का। मेरे साथ पढ़े। शिव जी ने कहा, हे सुंदरी, तुमने वैष्णव की महानता देख ली। श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं। और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। पार्वती पति शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा, हे पार्वती, तुम अत्यंत सुंदर शरीर वाली हो, निस्संदेह तुम यशस्वी भी हो, किंतु मेरा विचार है कि तुम श्री भगवान के दासानुदास भक्तों की सुंदरता तथा महिमा की बराबरी नहीं कर सकती। निस्संदेह जब वे अपनी पत्नी के साथ ऐसा परिहास कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा नहीं कह सकता था। शिव जी ने आगे कहा, परमेश्वर के कार्य महान होते हैं और अपने भक्त चित्रकेतु पर उनके विचित्र प्रभाव का यह दूसरा उदाहरण है। देखो ना, तुमने इस राजा को शाप दिया है, किंतु ना तो वह भयभीत हुआ, ना ही दुखी है। उल्टे उसने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हें माता कहकर संबोधित किया और अपने को दोषी मानकर तुम्हारे शाप को अंगीकार कर लिया। उसने प्रतिकार में कुछ भी नहीं कहा। यही भक्त की श्रेष्ठता है। तुम्हारे शाप को विनम्रता पूर्वक सहन करके उसने तुम्हारी सुंदरता तथा तुम्हारी शाप शक्ति की महिमा को मात कर दिया है। मैं निष्पक्ष होकर यह कह सकता हूँ कि चित्रकेतु ने ईश्वर का भक्त होने के कारण ही तुम्हें तथा तुम्हारी श्रेष्ठता को पराजित कर दिया है।
जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तरोरपि सहिष्णुना, अर्थात भक्त वृक्ष के समान समस्त शापों तथा विफलताओं को सहन कर सकता है। भक्त की यही श्रेष्ठता है। अप्रत्यक्ष रूप से शिवजी ने पार्वती को भविष्य में चित्रकेतु जैसे भगवत भक्त को शाप देने की भूल ना करने के लिए आगाह किया। उन्होंने संकेत किया कि यद्यपि तुम शक्तिमान हो, किंतु राजा चित्रकेतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए बिना ही अपनी सहिष्णुता के कारण तुमसे आगे निकल गया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बिल्कुल यही जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये शिव जी के कहने से ऐसा लग रहा है कि क्या होता है कि चित्रकेतु ने ये कहा कि मैं गलत नहीं हूं, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा करें। ये बात, मैंने कोई गलत चीज नहीं कही और वास्तव में उसने गलत कहा भी नहीं, लेकिन एक भक्त के नाते ये आप कह सकते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए था। जो जो उसने कहा वो बिल्कुल गलत नहीं था, सही था, क्योंकि वहां पर नारद जैसे महान भक्त बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये क्या, मैं क्या कहता हूँ, ये भगवान की माया। ये नहीं होता तो चित्रकेतु के हित में हुआ है, क्योंकि उसको वृतासुर बना दिया पार्वती ने, तो अब उसको उसका भगवत धाम जाना जो रास्ता है प्रशस्त हो गया। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ अपि उसके साथ पढ़ते हैं, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्या अर्थदर्शिनः। मेरे साथ पढ़िए, नारायण पराः सर्वे नारायण पराशक्ति न कुतश्चन बिभ्यति न न कुतश्चन कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्य अर्थदर्शिनः। अपि तुल्यार्थदर्शिनः। शब्दार्थ है नारायण परा, जो केवल नारायण की सेवा में रुचि रखते हैं, शुद्ध भक्त। मतलब सर्वे समस्त, ना नहीं, कुतश्चन कहीं भी, बिभ्यति डरते हैं, स्वर्ग स्वर्गलोक, अपवर्ग मुक्ति, नरकेश नरक में, अभी भी तुल्य समान अर्थ महत्व दर्शन देखने वाले मेरे साथ पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन, लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था से जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते। भयभीत नहीं होते। हाँ, उनके लिए उनके लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक एक समान है। मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। हाँ, बस आप सब हमने क्या करना है, कोई भी परिस्थिति आए जीवन में भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आपके भयभीत होने से हम बहुत घबरा जाते हैं कभी कभी, उससे परिस्थिति बदलती नहीं है। अगर आप अपने संयम में रखते हैं तो शायद आप उससे उबर सकते हैं। यह अच्छा, बहुत अच्छा बताया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यह स्वाभाविक है कि पार्वती ने पूछा हो कि भक्त इतने महान कैसे बनते हैं। अतः इस श्लोक में बताया गया है कि भक्तजन नारायण पर, केवल श्री नारायण पर आश्रित होते हैं। वे जीवन की विफलताओं की चिंता नहीं करते, क्योंकि श्री नारायण की सेवा करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पाई है। उन्हें इसकी चिंता नहीं रहती कि वे स्वर्ग में हैं या नरक में, केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं। यही उनकी श्रेष्ठता है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम,
वे मुक्ति रूप से ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। शिव ने भृत्यानाम शब्द का व्यवहार करके ये संकेत किया है कि यद्यपि चित्रकेतु ने सहिष्णुता तथा श्रेष्ठता का यह आदर्श उपस्थित किया है, किंतु जितने भी भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है वे सभी यशस्वी यानी महिमामय हैं। उन्हें इनकी तनिक भी इच्छा नहीं है कि वे स्वर्ग में रहकर सुखी हो बने या मुक्त हो जाए या परम तेजों में ब्रह्म से एकाकार हो लें। ऐसे लाभ उनको नहीं भाते। वे तो केवल श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। भक्त का गुण, भक्त ऐसा होता है तो ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज हमें आ जाए, यहाँ पहुंच जाए तो हमारा हित है, भगवान के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।